आज जिस तारीखी मुकाम पर हम आए हैं, ये वही जगह है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ये जो टूटे हुए खंडर नज़र आ रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वर्ल्ड फेमस द ग्रेट टावर ऑफ बाबिल है। आज से हज़ारों साल पहले ये कुछ इस तरह नज़र आता था। आज हम उस जगह पर आए हैं जहां अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और इसी जगह नमरूद ने बहुत बड़ा आतिश फिशाम बनाया था ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल करके जलाया जा सके। तो चलिए इस जगह को हम एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी अभी मौजूद हूँ मुल्क इराक़ की सरज़मीन में। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो खुला मैदान है जहाँ पर दूर दूर तक कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। नाज़रीन, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैदा हुए थे, कहा जाता है ये वही जगह है। गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा, तो कहा जाता है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मकाम पैदाइश है। तो आसपास का माहौल कैसा है, और पीछे इसके पीछे नमरूद का महल, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था नमरूद, और नारे नमरूद जहाँ पर उसने आग जलाई थी, वो भी कहा जाता है उसका महल यहीं पीछे खंडर बना हुआ है। उसको भी देखते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम पैदाइश को भी देखते हैं। तो ये हमारी बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और हिल्ला सिटी जो है वहाँ पर दूर नज़र आ रहा है। ये हिल्ला सिटी के पास एक मकाम मौजूद है जो कि एक मिट्टी का टीला है, एक छोटी सी पहाड़ी है, ऊपर चढ़ के आना पड़ता है यहाँ से। तो वहाँ पर नीचे डाउन में भी आप देख सकते हैं गांव वगैरह नज़र आ रहे हैं, इराक़ी छोटे से देहात वगैरह। और ये है गुंबद। तो अंदर चल के ज़ियारत करते हैं कैसा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हम लोग दाखिल हो रहे हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। नजर आ रहा है ये जो यहाँ पर जो गुंबद है वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए फैक्ट्री जहाँ पर आप पैदा हुए, जैसे कि मतलब कि मशहूर है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मकाम विलादत नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये आपका गुंबद है। तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं। तो माशाअल्लाह यहाँ पर मेरी भी पहली बार हाजिरी हो रही है, तो चलिए देख सकते हैं माशाअल्लाह काफ़ी आलीशान यहाँ पर इमारत बनाई गई है। यहाँ पर शेड वगैरह डाला गया बैठने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से तामीर तोसी हुई है। सब्सक्राइब किया आपने? चैनल सब्सक्राइब कर लिया? हाँ चल, अच्छा फेसबुक पे देखा आप? चलिए इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब, हाँ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे हाफिज़ आमिर कादरी। तो चलिए माशाअल्लाह अंदर दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ पे औरतों के लिए जिस तरीके से है, नीचे है वो, अच्छा काफ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है। ये देखिए मुकाम नीचे है, हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे, तकरीबन 2 फ्लोर नीचे है ये मज़ार शरीफ मकाम जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। माशाअल्लाह, अरे बाप रे बाप। तो ये वो मकाम है, बस एक कमरा है, कमरे को जो है जालियों से घेर दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर इमामीन की बारगाह में जालियाँ बनाई गई हैं, बस उसी डिज़ाइन से यहाँ पर जालियों को डिज़ाइन किया गया है, और उस जगह को घेर दिया गया है। कुछ मज़ार या तावीज़ नहीं बनाई गई है, बस उस मकाम को घेरा गया है। तो ये है वो जगह, आप देख सकते हैं। नहीं वो क्या निकलता था, दूध निकलता था, ये लोग बनाए थे जी, लेकिन असल में ये था। अच्छा वो सिस्टम उन्होंने बनाए थे दूध निकले जैसा। हाँ 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 सही है।
तो ये देखें, वहाँ से डोर है अंदर आने का और ये बस मुकाम, एक खाली जगह है। माशाअल्लाह इसकी भी ज़ियारत आज नसीब हुई। तो नाज़रीन, जिस टूर के ज़रिए मैं यहाँ पर आया हूँ वही आज के हमारे वीडियो पार्टनर हैं अल हरम टूर्स। नीचे इनकी डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप भी इस तरीके की ज़ियारतें करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमरूद का जो महल था और जहाँ पर उसने आग जलाई थी वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी मौजूद है, हदीस मुबारका में भी इसकी तफसीर आई है। तो देख सकते हैं आप, ये मकाम एक निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अकबर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हैं। और ये देखिए, कहा जाता है यही नमरूद का महल था। और ऊपर आप इतना, एक तो पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर है और इसके ऊपर जो दीवारें बनी हुई हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। तो समझ सकते हैं उस ज़माने में कितनी ऊंचे ऊंचे महल बनते होंगे। उस पहाड़ से इस पहाड़ के दरमियान में कहा जाता है कि नारे नमरूद जलाई गई थी, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया था। और फिर आप उसमें से ऐसे निकल आए जैसे कि फूलों के बागीचों में से निकल आते हैं। आग ठंडी कर दी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। माशाअल्लाह, उस ज़माने में कैसा मंजर होगा वो, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, लाखों लोग खड़े होकर के देख रहे थे, अब फिर उससे वो बिल्कुल सही सलामत निकल आए थे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये जो मिट्टी का टीला नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा टावर, एक महल नुमा एक इमारत थी, बहुत ही ऊंची इमारत, जैसे कि अभी भी नज़र आ रही है। तो वक्त के साथ जैसे जैसे टूटती गई तो वो मिट्टी का ढेर बनता चला गया और ऊपर एक छोटा सा हिस्सा भी मौजूद है। चलिए और करीब इसके जाते हैं और ऊपर से देखते हैं कि वहाँ पर जाकर के ये नज़ारा कैसा नज़र आता है। हाँ, इस तरफ मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ताकि और अच्छे से आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पर जाने का रास्ता है, अब क्योंकि वक्त हमारे पास भी काफ़ी कम है, थोड़ा ही देर मिलता है, तो इतना करीब तक आपको मैं ले आया हूँ। देख लें आप, इसको देखें आप, बस तसव्वुर करें कि उस वक्त कैसा होगा जब नारे नमरूद जल रही थी। नमरूद ने आग जलाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए एक बहुत बड़े, समझे, एक गुलेल की तरह बनाया गया था ताकि उसमें डाले, क्योंकि उस आग के करीब भी कोई नहीं जा पा रहा था। इस टावर में अभी भी थोड़े बहुत खिड़कियां या दरवाजे की तरह हमें नज़र आ रहे हैं। चंद चीज़ें आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत निशानियां अभी भी बची हुई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या आपने सुना ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दीन की तबलीग की तो नमरूद जो है आपका दुश्मन बन गया था। और नमरूद उस वक्त का बादशाह था जो अपने आप को खुदा भी कहा करता था, खुदाई का दावा उसने किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से काफ़ी मुनाजरे भी किए और उसे दीन की दावत लगातार देते रहे, लेकिन नमरूद इससे रोका करता था, कहता था कि आपका खुदा माज़अल्लाह झूठा है, मैं सच्चा हूँ और मैं ही खुदा हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की तबलीग को रोकने के लिए, एक इबरतनाक सज़ा देने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही बड़ी आग जलवाई गई। और नमरूद को जो खुदा मानते थे, जो उसकी रियाया थी, वो लोग भी उस आग में लकड़ियाँ डाला करते थे ताकि नमरूद को खुश किया जाए। और नाज़रीन, इतनी बड़ी आग जलाई गई कि लोग उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने के लिए एक गुलेल बनाई गई, जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में दाखिल हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया। सूरतुल अंबिया की आयत है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, यानी ए आग तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह अकबर। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस ख़तरनाक आग में दाखिल हुए और काफ़ी दिन तक उसमें रहे, इसके बावजूद आपके जिस्म का एक बाल भी जो है जल नहीं सका। आप बिल्कुल सही सलामत उस आग में रहें और बाहर भी तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह। आपके जहन में अब ये सवाल पैदा हो रहा होगा, मुल्क इराक़ में ये जगह कहाँ पर है? तो नाज़रीन, मुल्क इराक़ में बगदाद शरीफ से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर बाबिल नामी इलाक़ा मौजूद है, जिसे अंग्रेज़ी में बेबीलोन भी कहते हैं।
और उर्दू अरबी में बाबिल कहते हैं। और यहाँ के लोकल्स जो हैं इस टावर को जो है बॉसिपा ज़िगुराट भी कहते हैं। तो यहाँ पर गूगल मैप में भी इसका लोकेशन आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आजकल हमें छोटी मोटी तकलीफ़ें हो जाती हैं तो हम शिकायतें करते हैं, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी तकलीफ़ें क्यों दे दी। अब देखिए, अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा बंदे हैं, नबी हैं, इतना बड़ा मुकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं खुदा के दीन की खातिर, तबलीग इस्लाम की खातिर। ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हमें आती हैं ना, बस इन नबियों के वाक़ये को हमें सुनना चाहिए, इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तब जाकर के हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सुकून भी मैसर करेगा। बस दुआ करते हैं इन अम्बिया के वाक़ियों से, इन नबियों के वलियों के वाक़ियात से अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम की ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में अमन व सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएँ। तो ये ज़ियारत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इससे पहले आपने ये ज़ियारत की थी, ये भी ज़रूर बताएं। और जो है दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।